आफ्टर वॉचिंग दिस इंटरेस्टिंग जीनियस वीडियो आप लर्न करोगे अबाउट टैक्सेस और कैसे एक शॉपकीपर कैलकुलेट करता है आपका टोटल बिल अमाउंट बेस्ड ऑन दीज टैक्सेस। अब क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप कुछ चीज़ें खरीदते हो तो द सेल प्राइस ऑफ दोज आइटम्स इज लेस, लेकिन जब आप टोटल अमाउंट पे करने जाते हो उन आइटम्स का तो वो बढ़ जाता है। So for example, the sale price for these yummy pani puris and two bottles of water was 760 rupees. But total bill amount तो was 874 rupees. तो ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए because 15% GST was added to the bill. तो अब आप पूछोगे कि what do you mean by GST? या हो सकता है आपको पता भी हो, तो जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। GST स्टैंड्स फॉर गुड एंड सर्विसेज टैक्स विच इज चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या फिर बोथ। ठीक है, तो इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट। नाउ taxes are always collected on the selling price of an item and they are added to the value of the bill. कुछ और टाइप के टैक्सेस भी होते हैं दैट आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि सेल्स टैक्स एंड द वैल्यू एडेड टैक्स या फिर वैट। तो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑन हाउ टू कैलकुलेट टैक्स। ठीक है, अब सपोज करो कि आपने डिसाइड किया कि आपको टीवी खरीदना है लेटेस्ट वाला, वो भी 68,000 रुपीज़ का, विच हैज़ एन एडिशनल वैट ऑफ 18%। तो व्हाट इज़ द टैक्स दैट यू नीड टू पे फॉर दिस टीवी? अब देखो 100 रुपये पे टैक्स है 18 रुपये, तो 68,000 रुपीज़ पे कितना टैक्स होगा? टैक्स विल बी 18/100 into 68,000, that is 12,240 rupees. तो व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट दैट यू विल पे द शॉपकीपर इस टीवी के लिए? तो वो होगा सेल प्राइस ऑफ द टीवी प्लस द टैक्स जो आपको भरना है। तो इस केस में वो हो जाएगा 68,000 प्लस 12,240 यानी कि 80,240 रुपये, यानी 80,240 रुपीज़। बट अब सपोज करो कि आपने एवेंजर्स एंड गेम का ये बॉबल हेड सेट खरीदा फॉर 4,950 रुपीज़ एंड इट हैड अ सेल्स टैक्स ऑफ 10%। तो देन क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट वाज द ओरिजिनल सेल प्राइस फॉर दिस सेट? तो अब देखो द कॉस्ट फॉर द सेट इंक्लूड्स द सेल टैक्स। ठीक है ना, तो ये जो सेल्स टैक्स है 10% का, मतलब इफ़ द प्राइस विदाउट टैक्स वॉज 100 रुपीज़, तो देन द प्राइस इंक्लूडिंग द टैक्स विल बी 110 रुपये, 110 रुपीज़। In other words, if the final bill is 110 rupees, then the original sale price is 100 rupees. But the final bill amount हमारे केस में है 4,950 rupees, तो original price will be 100 upon 110 into 4,950, which is equal to 4,500, 4,500 rupees. ठीक है, तो original sale price was 4,500 rupees and the tax was 4,950 minus 4,500, which is equal to 450 rupees. So now that you know how to calculate tax on the sale price, master this useful skill ताकि अगली बार जब आप कभी शॉपिंग वॉपिंग करने जाओ तो आप एकदम करेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो द टैक्स दैट इज ड्यू ऑन एनीथिंग दैट यू बाय। टाइम फॉर मी टू गो। स्टे ट्यून्ड टू द जीनियस ऐप एंड ऑफ कोर्स जीनियस से पढ़ो, जीनियस बनो।